नमस्कार दोस्तों, सक्सेस इंडियन एजुकेशन में मैं अमित साहू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको शेषफल निकालना बताऊंगा। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था कि विभाज्यता का नियम पहली क्लास में पढ़ा था, सेकंड में अभी हमने पढ़ा था यूनिट डिजिट निकालना। ठीक है, आज हम शेषफल निकालना समझेंगे इजी तरीके से। संख्या कितनी भी बड़ी हो हम उनको आसानी से रिमाइंडर उसका निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे हम देखें कि मान लो लिखा है 25, इसका रिमाइंडर निकालना है 25 का, तो आप इसका रिमाइंडर बता सकते हैं कि 4 सिंह होता है 24, बचेगा 1। ठीक है, ये क्या है हमारा रिमाइंडर, एक हमारा शेषफल हो गया। ठीक है, इतना हम जानते हैं। रिमाइंडर को हम देखेंगे दो प्रकार से निकालना, एक प्लस भी रहेगा, दूसरा माइनस, लेकिन हमको हमेशा आंसर बताना रहेगा प्लस वाला। जैसे देखते हैं, देखिए 24/7 ये एक संख्या लिखी हुई है और इसका मैं आपको रिमाइंडर बताऊंगा। तो हम ऐसी संख्या देखेंगे जो 24 से छोटी हो और बड़ी हो, क्योंकि 7 से 24 में तो पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं। 24 से छोटी हो उसमें पूरा भाग जाए, और बड़ी वाली संख्या उसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो हम देखते हैं 7 3 कितना होता है 21, 21 में 7 से पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 21 से कितना बड़ा है 3 बड़ा है। ठीक है, 21 से 3 बड़ा है। और बड़ी वाली संख्या देखेंगे तो 28, कितनी 28, तो 7 चौके 28, और ये कितना छोटा है 4 छोटा है। 28 से ये हमारा 4 छोटा है। एक चीज और ध्यान देंगे, हम हमारा रिमाइंडर 3 भी होगा और 4 भी होगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा। इसमें हमको ये ध्यान देना है कि यदि हम इन दोनों को प्लस करें, 3 और 4 को यदि जोड़ें तो 7 आएगा। 4 और 3 कितना होता है 7। किसी भी संख्या का यदि हम रिमाइंडर निकालेंगे, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ें तो उसका नीचे जो इतना दिया गया उतना हमारा फिक्स आता है, बराबर आता है। तो इसमें हमने देखा कि एक प्लस में हो गया एक माइनस में, लेकिन हमारा आंसर हमेशा प्लस वाला रिमाइंडर बताया जाए। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। कुछ क्वेश्चन हल करने में क्या होगा कि संख्या इजी बनाने के लिए हमको दोनों साइड से ले सकते हैं। माइनस का लेंगे रिमाइंडर फिर भी आंसर आ जाएगा, और प्लस का लेंगे फिर भी आएगा। अभी हमने एक देखा, आइए दूसरी संख्या देखते हैं। 57/6 ये मैंने एक संख्या ली है। 57 में हमें 6 से भाग देना है, तो हम 6 से भाग देंगे। 6 नाम कितना होता है 54 होता है, और 6 नाम 54 पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, और ये उससे कितना बड़ा है 54 से ये 3 बड़ा है। कितना बड़ा है 3 बड़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे +3। ठीक है, अब यदि बड़ी वाली संख्या लेंगे तो 6 नाम 60 होता है। कितना होता है 6 नाम 60, तो इससे कितना छोटा है ये 3 छोटा है। 3 छोटा है, तो यदि हम इन तीनों को जोड़े तो 6 आ रहा है। ठीक है, हमारा रिमाइंडर +3 भी रहेगा -3 भी रहेगा। ठीक है, ये संख्या दी है। हम एक और संख्या देखते हैं। मान लो कोई संख्या दी गई है -34/5, -34/5 दिया गया है। इसका हम यदि रिमाइंडर निकालें तो 34 से छोटी संख्या देखेंगे तो कितना होगा 30 होगी, जो 5 से विभाजित होती है। तो 25 का 30 होता है, ये कितना बड़ा होगा उससे 4 बड़ा होगा, 4 बड़ा होगा। और अगली संख्या देखेंगे 34 से जो बड़ी रहेगी 5 से डिवाइड हो, तो वो कितनी रहेगी 35, 5 से 35 होती, तो उससे कितना छोटा है -1 छोटा है। ठीक है, -1 छोटा हुआ, यदि हम दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, अब इसका देखेंगे हम, यहाँ पर तो माइनस था, यहाँ पर कितना था माइनस था। अच्छा, इसको अलग अलग करके देखते हैं। अभी हमने सिर्फ एक ही प्लस वाला किया है, इसका रिमाइंडर निकालेंगे फिर हम माइनस वाला करके देखेंगे। तो हमने देखा इसका रिमाइंडर 4 आ गया। ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये संख्या जो दी गई है 34, इसमें माइनस लगा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा -4/6, -4/6 होगा। लेकिन मैंने आपको बताया है कि जो रिमाइंडर माइनस वाला तो है, लेकिन यदि एग्जैक्ट हम आंसर बताएंगे तो ये माइनस वाला नहीं रहेगा। तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 5 से 4 को माइनस कर देंगे। 5 से यदि 4 को माइनस करें तो कितना आएगा 1 आएगा।
ये हमारा एक जो आया ये हमारा शेषफल है, ये हमारा रिमाइंडर है। अच्छा, एक जो आया है अभी हमने प्लस वाली संख्या को लेने पे आया था, अब हम देखते हैं माइनस वाली संख्या, उसमें वन आता है कि नहीं। हम लिखेंगे 34/5, 34/5 लेना। अब हम माइनस वाला लेंगे तो ये 5 से 35 होता है और 35 पूरी तरह विभाजित हो जाता है, तो उससे ये छोटा है, कितना छोटा है, 1 छोटा है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1। ठीक है, इसमें पहले से अभी -1 आया, इसमें पहले से -1, ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कितना होगा 1/5। 5 से हम भाग दे रहे हैं तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 5, मतलब 1 ही होगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस वाला ही हमारा रिमाइंडर रहता है, आंसर रहता है। तो इस वाले में हमने प्लस वाला लेके चले फिर भी 1 आया, प्लस वाला लेके चले फिर भी 1 आया, और हम जब माइनस वाला लेके चले फिर भी 1 आया। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी तरह से क्वेश्चन को हल करें, आप किसी भी तरह को क्वेश्चन को हल करें तो आपका आंसर हमेशा एक ही आएगा, वो रहेगा आपका प्लस वाला। हम आगे देखते हैं। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, रिमाइंडर निकालने के लिए आगे काम पड़ेगा, बड़ी बड़ी संख्या रहेंगी तो। अभी हम देखेंगे जैसे 55 इंटू 63/6, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इनका हम रिमाइंडर निकालेंगे, अलग अलग प्रकार से निकालेंगे, प्लस प्लस से भी निकाल के देखेंगे, माइनस माइनस से भी देखेंगे, प्लस माइनस से भी देखेंगे, हर तरीके से आपको आंसर एक ही आएगा। ठीक है, देखते हैं। जैसे हम दोनों का निकालेंगे पहले प्लस वाला लेके। ठीक है, तो 55 में हम 6 से भाग देंगे। ठीक है, 6 नाम कितना होता है, 54 होता है, तो एक ज़्यादा है तो ये प्लस का कितना होगा, इसका रिमाइंडर 1 होगा। ठीक है, हमको पूरी संख्या का रिमाइंडर बताना है, अभी हमने इसका बता दिया प्लस बनाया। अब यदि हम इसका बताएं 63 का बताएं, तो इसमें हम 6 से भाग देंगे तो 10 बार, 6 नाम 60 होता है, 10 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 3 बचेगा, तो कितना होगा +3। ये हमारा रिमाइंडर आ गया +3। ठीक है, अब इनको हम ये बीच में जो निशान जिसका साइन रहेगा हम उसको हल करेंगे। जैसे यहाँ इंटू का साइन दिया है, इंटू का साइन दिया तो हम कितना करेंगे आगे, 3 × 1, तो कितना हो जाएगा, 3 × 3। अब जो 3 आया है ये 6 से छोटा है, तो यही है हमारा आंसर, ये हमारा क्या है आंसर। ये इस संख्या का रिमाइंडर कितना आ गया, हमने देखा, हमने प्लस वाला रिमाइंडर लिया, हमारा जो आंसर निकला है वो प्लस में ही आया, कितना आ गया 3। प्लस का लेने पर आंसर 3 आ रहा है, हम यदि माइनस का लेंगे, रिमाइंडर हम कुछ भी लेंगे, आंसर जो हमारा इक्वलेंट रहेगा वो सेम आएगा। देखते हैं माइनस का लेंगे। ठीक है, माइनस का लेंगे तो हम लिखेंगे 55 × 63/6। आपको यदि आप डायरेक्ट आंसर निकालोगे इसका इसमें इंटू करोगे, फिर आप 6 से इसमें भाग दोगे, हो सकता है और भी बड़ी संख्या हो तो रिमाइंडर निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी ये हमारा इजी तरीका है, हमने दोनों में भाग दिया और इसको हमने निकाल लिया। ठीक है, इसमें माइनस वाला लेंगे तो 6 नाम 54 होता है। ठीक है, हमको माइनस वाला लेना है, तो 6 नाम कितना होगा 60, ये रहेगा हमारा कितना 5, -5 मतलब 60 से कितना छोटा है, -5। इसको देखेंगे तो 11 छक्के कितना होता है, 11 छक्के 66 होता है, 66 देखेंगे तो 66 से कितना छोटा रहेगा, -3 छोटा रहेगा। हमने यहाँ दोनों प्लस के लिए, यहाँ दोनों माइनस के लिए। ठीक है, अब ये माइनस का है, ये माइनस का है, दोनों माइनस के हैं, तो इनका हम इंटू करेंगे, कितना करेंगे, इंटू करेंगे तो कितना होगा 5 3 15, बटे कितना होगा 6। 15/6 आ गया। अभी हमने यहाँ देखा था कि हमारी जो नीचे संख्या 6 थी, ऊपर रिमाइंडर आया छोटा, मतलब हमेशा छोटी संख्या रहती। अभी ये बड़ी संख्या है 15, तो इसमें फिर से हम भाग देंगे, तो फिर से भाग चला जाएगा, तो हम 6 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, कितना बचेगा यहाँ पे 3, 12 और 3 15 होता है, तो ये हमारा आंसर है, 3 हमारा रिमाइंडर आ गया।
हमने प्लस वाले में भी 3 लाया, माइनस वाले में भी 3 लाया। यदि हम प्लस माइनस दोनों को लें तो कितना आएगा, आइए वो भी देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 55 63/6, इतना लिखा। 6 में इसमें भाग दूंगा, एक बार मैं प्लस का लूंगा, एक बार माइनस का, ठीक है। यदि हम प्लस का लेते हैं तो 6 नाम 54 होता है, 1 प्लस का है, कितना रहेगा प्लस का 1, 1 55 हो। इसमें माइनस का लेंगे तो 11 6 66 होता है, 3 माइनस आएगा, -3 आएगा, तो ये हमारा 3 हो गया। अब हमने बोला था कि ये बीच में जो साइन रहेगा हम वो करते हैं, यहाँ भी इंटू किया, यहाँ भी इंटू, यहाँ भी हम इंटू करें, और इसमें इसका इंटू करेंगे, कितना आएगा -3/6, ठीक है। 3/6 आया, हमारा रिमाइंडर -3 बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि हमने बताया है कि माइनस में रिमाइंडर नहीं रहता, प्लस वाला ही रहता है। तो हम क्या करेंगे कि 6 से 3 को माइनस कर देंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हम प्लस वाली संख्या लें, माइनस वाली लें, या प्लस माइनस दोनों वाली किसी भी संख्या को लेकर हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा आगे देखते हैं, अगला देखेंगे। तो इतना बताने से आप ये तो समझ गए होंगे कि रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है, और हम प्लस वाली संख्या लें या माइनस वाली, हमारा आंसर आ जाए। और हम अपने अपने अनुसार देखेंगे कि हमको प्लस वाले में हल करने में आसानी लगती है कि माइनस वाले से, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसी प्रकार से रहेगा, थोड़ा एक और करके देखते हैं। अभी 65 78, ये क्वेश्चन दिया है 65 + 78/9, इतना दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अभी हमने इससे पहले देखा था क्वेश्चन, वो इंटू वाला था, उसमें बीच में इंटू का साइन था, ठीक है। इस क्वेश्चन में प्लस का साइन है, इसको हल करके देखेंगे। तो पहले हम देखें कि यदि प्लस वाला लें तो कितना आएगा। तो 9 साथ कितना होता है 63, कितना ज़्यादा है 63 से 2 ज़्यादा है, ठीक है। 65 है ना, तो 2 ज़्यादा है प्लस का। ये 9 8 72 होता है, ये कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, ठीक है। 6 ज़्यादा हो गया, 9 8 72, 6 ज़्यादा। अब हमने बताया था कि यदि बीच में जो साइन रहेगा आपको वो लिया जाएगा, तो 6 और 2 कितना होगा 8 होगा, 6 और 2 कितना होगा 8 होगा, तो 8/9 होगा। यदि तो 9 से छोटी संख्या है 8, 9 से 8 छोटी संख्या है, तो हमारा रिमाइंडर रहेगा 8, 8 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने प्लस वाला साइन लिया, यदि हम माइनस वाला लेंगे तो क्या आता है, आइए देखते हैं। लिखा हमने क्वेश्चन 65 78/9, यहाँ हम लेंगे साइन माइनस वाला, ठीक है। माइनस वाला लेंगे तो 9 8 72 होता है, 72 से कितना छोटा है, ये 7 छोटा है, कितना है 7 छोटा है। 65 5 70 हो तो 72, 7 छोटा है, ये माइनस का रहेगा। और 9 8 72 होता है, ठीक है। और 9 9 81, 72 से तो ये बड़ा है, लेकिन 81 से छोटा है, कितना छोटा है 81 से 78 79 80 81 3, कितना छोटा है 3, ठीक है। 3 छोटा आ गया। अब हमने देखा था इसका -7 है, इसका -3 है, हम बीच में क्या कर देंगे प्लस करते हैं, तो प्लस करेंगे क्या होगा, कितना आएगा -7 है -3 है, तो दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करने से आएगा 7 और 3 10, माइनस का 10 आ जाएगा 10/9। अब हम देखेंगे 9 से ये बड़ा है, जिसमें एक बार और भाग जाएगा, 9 1 9, कितना बचेगा -1/9। हमको पता है कि रिमाइंडर माइनस का बिल्कुल नहीं होता है, तो 9 से 1 घटा देंगे, कितना आएगा 8, ठीक है। 8 हमारा आंसर। प्लस लेके चले फिर भी हमारा 8 आया, माइनस लेके चले फिर भी 8 आएगा, ठीक है। अब यदि हम प्लस माइनस लेके चलेंगे फिर भी 8 आएगा, आइए उसको और देखते हैं। जैसे 65 78 9, इतना दिया, एक बार मैं प्लस का लूँगा, यहाँ मैं लूँगा माइनस का, ठीक है। यदि हम प्लस का लेंगे तो कितना होगा 9 7 63 होता है, 63 में कितना ज़्यादा है, ये 2 है, तो प्लस का 2 है। ये 9 9 81 होता है, 81 से कितना कम है, ये 3 कम है, ठीक है। कितना कम है 3 कम हो गया,
तो इसका हम इसमें जोड़ेंगे तो 3 से यदि 2 जाएगा, जोड़ेंगे तो -3 से 2 प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, बचेगा -1 -1/9। तो फिर -1 हमारा रिमाइंडर नहीं हुआ, 9 से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा 8। ठीक है, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने हर प्रकार से करके देख लिया कि यदि हम प्लस का रिमाइंडर लें या माइनस का लें, आंसर निकालने पर हमारा सेम आता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, अभी हमने इतना सीखा, अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 53 62 1824 इतना क्वेश्चन दिया है। अब हम यदि इसको इनटू करें, ऊपर मल्टीप्लाई करें सबका एक दूसरे से, और यदि 18 से भाग दें तो रिमाइंडर निकालना बड़ा कठिन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संख्या हो जाएगी बड़ी, तो बड़ी संख्या को हम हल करेंगे तो हमको टाइम भी बहुत लगेगा। ठीक है, तो इसको इजी बनाने के लिए हमारा ये हम जो भी सीख रहे हैं उस बेसिक्स का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे हम पहले देखेंगे 18 से पहले इसका रिमाइंडर निकालेंगे। तो 18 3 कितना होता है, 18 3 54 होता है। ठीक है, 54 हुआ तो ये उससे कम है, कितना कम है 1, तो कितना हो जाएगा -1 हो गया। ठीक है, -1 हो गया। अब 62 दिया है, 18 से 18 3 54 होता है, हमको पता था ये 62 में तो थोड़ा ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 54 से कितना ज़्यादा है 6 और 2 8 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, प्लस का 8 है। ठीक है, 8 ज़्यादा है। यदि हम 1824 को देखें, 1824 को यदि हम देखते हैं तो आप जानते होंगे, मान लो मैं इनको अलग अलग करूँ, ये हो जाएगा हमारा 1800 कर दिया मैंने, 24 को छोड़ा है। 1818 से तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, यहाँ तो कोई रिमाइंडर बचने वाला है नहीं। हाँ, 24 दिया है, अब यदि मैं 24 में 18 से भाग दूँ तो कुछ रिमाइंडर जरूर बचेगा। कैसे, जैसे 18 किसमें एक बार भाग जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 1818 हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो 18 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, लेकिन अब बचता कितना है 24 है, 18 तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6, कितना बच रहा है 6 बच रहा है, तो हमारा +6 होगा। ये 6 ज़्यादा है, +6। अब यहाँ इंटू का साइन दिया है तो हम मल्टीप्लाई ही कर देंगे, 8 6 48 और -1 में करेंगे तो क्या होगा, -1 में करेंगे तो माइनस का 48 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 48 होगा बटे 18। 18 से कैसे देंगे, 18 दूनी 36 होगा। ठीक है, तो कितना बचेगा 8 और 4 12, कितना बचेगा माइनस का 12 बटे 18। ठीक है, फिर से काट दिया मैंने एक बार, तो 18 दूनी 36 होगा, पूरी पूरी बार चला गया, रिमाइंडर कितना बचेगा 36। ये कितना ज़्यादा रहेगा, ये 12 ज़्यादा है, तो मैंने लिख दिया 12 बटे 18। लेकिन हम देखते हैं ये 12 लिखा है, ये माइनस का है, किसका है 12 है जो माइनस का है। अब 18 से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 18 से 12 जाएगा, कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6 बचेगा। तो 6 हमारा क्या है रिमाइंडर है, ये हमारा आंसर है। आपने ये क्वेश्चन देखा, इसको हल करने का मतलब ये एक आसान तरीका है इसको रिमाइंडर निकालने का। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इसको हम रिमाइंडर निकाल के हल करेंगे। ये क्वेश्चन ये कहेगा कि इसका आखिरी अंक बताइए। जो हम यूनिट डिजिट हमने पढ़ा था वो एक इजी तरीका था, जिसमें भी ये यही बोलेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, आखिरी अंक
क्या आएगा हमको वो बताना। तो हम कैसे बताएंगे आखिरी अंक क्या आएगा? जैसे कोई संख्या लिखते हैं हम, जैसे हमने लिखा यदि हम इससे इसमें 10 से इसमें यदि हम भाग देते हैं तो देखिए रिमाइंडर कितना बचता है। 10 एकम 10 बचेगा 2, कितना बचा 2, 3 आ गया, 10 दूनी 20, 20 आ गया, यहाँ बचेगा 3, यहाँ आ जाएगा 4, 10 3 30, 4 कितना बचा है 4 रिमाइंडर है, रिमाइंडर 4 है। तो आपको इससे ये समझ आ रहा होगा यदि किसी संख्या में संख्या कोई भी हो, संख्या कोई भी हो, देखिए एक और करके देख लेते हैं समझ में आ जाएगा आपको। इसमें मैं 10 से भागूंगा, 10 पन कितना होगा 50, बचेगा 2, ठीक है 6 ले आए, 6 आया, फिर अब कितना आएगा 10 दूनी 20, कितना बचेगा 6 बचे। अब आपको समझ में क्या आया? आपको ये दिख रहा होगा कि संख्या कोई भी हो, मैंने यदि उसमें 10 से भाग दिया है, संख्या कोई भी हो यदि मैंने उसमें 10 से भाग दिया है तो उसका रिमाइंडर वही बचता है जो उसकी लास्ट की संख्या है। देखा आपने, आपका रिमाइंडर वही आ रहा है जो उसकी लास्ट की संख्या है, ठीक है। तो हम किसी भी संख्या में यदि 10 से भाग देते हैं तो उसका जो आखिरी संख्या है वही आता है रिमाइंडर, ठीक है, वही आता है रिमाइंडर। अब आखिरी संख्या बतानी है, इसका आखिरी संख्या हम कैसे पता, यहाँ चला 4 आया था तो पता चल गया कि इसकी आखिरी संख्या क्या है 4 ही है, और हमको आखिरी संख्या नहीं दी गई होती, कोई ये दिया गया होता है, यदि ये दिया गया होता तो हम आखिरी संख्या बताते, ठीक है। तो हम रिमाइंडर को देख के आखिरी संख्या बता सकते हैं, ठीक है इतना, ठीक है। और ये कैसे पता चलता है? यदि हम 10 से इसमें भाग दे रहे हैं तो हमारी आखिरी संख्या आ रही है। इस हिसाब से यदि ये संख्या जो दी गई है, ये जो संख्या दी गई है, यदि हम इससे 10 में भाग दें, इसमें 10 से भाग दें तो हमारा जो रिमाइंडर रहेगा वही आखिरी संख्या रहेगी, जो हमारा रिमाइंडर रहेगा वही आखिरी संख्या रहेगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हमको रिमाइंडर निकाल के बताना है। क्वेश्चन बोलेगा लास्ट संख्या बताइए तो हम रिमाइंडर इसका निकाल देंगे, 10 से भाग देंगे तो वही हमारी आखिरी संख्या आती। इसका रिमाइंडर 4 था तो आखिरी संख्या भी 4 आ रही, इसका 6 था तो आखिरी संख्या भी 6 ही आई, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अभी तो हमने देखा 10 से भाग दिया है तो आखिरी संख्या 4 आई है, ठीक है। यदि हम 100 से भाग दें तो क्या होगा? एक चीज और समझिए, यदि हम 100 से भाग दें तो क्या होगा? ये क्वेश्चन को हल करने के लिए ये सब बता रहा हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन इजी तरीके से हल होगा। देखिए ये मैंने लिखा, इससे हम 100 से इसमें भाग देंगे, ठीक है, 100 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 100 लिखा है 5 बार, कितना हुआ 500, ये कितना बचेगा 22, यहाँ 7 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें हम फिर से भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 100 दूनी कितना हुआ 200, बचा है से। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा होगा कि यदि हम 100 से भाग देंगे तो आखिरी 2 संख्याएं रिमाइंडर आएंगी, जो रिमाइंडर होगा वही आखिरी 2 संख्याएं आएंगी। क्वेश्चन में बोला किसी संख्या का आखिरी डिजिट बताइए, आखिरी संख्या बताइए, तो हम उसका रिमाइंडर निकाल देंगे, 10 से भाग देंगे तो एक संख्या आ जाएगी आखिरी, यदि 2 पूछा गया तो हम उसको 100 से भाग दे देंगे तो हमारी 2 संख्या आ गई। यहाँ हमारा रिमाइंडर 27 आया तो उसका 2 संख्या हमने देखा, ये सिद्ध भी हो रहा है कि 27 ही है। अब हम इसको देखेंगे, यदि 3 से देखते तो 3 संख्या आ जाती, ठीक है। तो इसको देखते हैं ऊपर वाले को, ये जो साइन बना हुआ है ये फैक्टोरियल का साइन है, ठीक है। जैसे यहाँ 5 लिखा है, फैक्टोरियल को ऐसे भी दर्शाते हैं और ऐसे भी दर्शाते हैं, ठीक है, ये हमारा फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? इंटू रहता है इसका, जैसे 5 लिखा है तो कितना होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल इस तरह टूट जाता है, ठीक है। तो अब इसमें हम भाग दें और हल करेंगे।
अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया मैं आपको। मान लो कोई संख्या दी गई है, ठीक है, मान लो किसी संख्या में हम जीरो में, मान लो जीरो है, जीरो में हमने 5 से भाग दिया, जीरो में हम 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। तो जीरो का जीरो, जीरो से जीरो जाएगा कुछ नहीं, मतलब जीरो एक सबसे छोटी संख्या है जो विभाजित है। जीरो एक ऐसी संख्या है जो किसी से भी डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो इससे कहने का मतलब ये है कि जीरो सबसे छोटी संख्या है जो आपकी डिवाइड होगी। यहाँ दिया गया है 1, कितना दिया है 1, फैक्टोरियल 1 का मतलब ही होगा 1, ठीक है। यदि 10 से हम 1 में भाग 10 से हम भाग दें, 10 से हम 1 में भाग दें तो 10 से छोटी संख्या कौन सी है। हमने देखा कोई भी संख्या का यदि हम रिमाइंडर निकालते हैं तो एक छोटी संख्या लेते हैं, एक बड़ी संख्या लेते हैं। तो 10 में देखेंगे हम एक लिखा है, इसका ये फैक्टोरियल हट जाएगा तो 1 ही बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा। तो यदि हम 10 से 1 में भाग दें, सबसे छोटी संख्या 0 है जिसमें 10 से भाग जाएगा, ठीक है। अब 0 में 10 से भाग जाएगा तो कितना रहेगा 0, 10 से 0 में भाग देंगे कितना आएगा 0, लेकिन 0 से ये कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, कितना बड़ा है 1, तो इसका कितना आएगा हमारा रिमाइंडर +1 आएगा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो ये फैक्टोरियल 2 का मतलब ही होगा 2, सिर्फ 2 आएगा। 10 से हम यदि 2 से भागते हैं, 10 से हम यदि 2 में भाग दें तो सबसे छोटी संख्या 0, तो 0 बार भाग जाएगा, कितना बड़ा है 0 से 2, तो हमारा रिमाइंडर आएगा यहाँ पर +2, ठीक है। 3 में करेंगे हम तो 3 का मतलब क्या होगा, 3 × 2 × 1 मतलब 3 दूनी 6, 6 में हम 10 से भाग दें, 6 में हम 10 से भाग देते हैं तो सबसे छोटी संख्या क्या है 0, ठीक है, जिसमें भाग जाएगा तो 0 रहेगा, इससे बड़ा कितना है ये 6 है, 6 ज़्यादा बड़ा, तो यहाँ कितना आएगा +6 आएगा। अब यदि इसका देखें तो कितना होगा 4 × 3 × 2 इतना आएगा, ठीक है, इसका फैक्टोरियल ये हो जाएगा हमारा 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, 24 में यदि हम 10 से भाग दे रहे हैं तो 10 दूनी 20 होगा, कितना बचेगा 10 दूनी 20, ये 4 कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो फिर इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 आया, प्लस का 2 आया, प्लस का 6 आया, ठीक है, प्लस का 4 भी आया। 5 में करके देखें तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 इतना हो जाएगा, तो ये कितना होगा 5 × 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120 होगा, और 120 में यदि हम 10 से भाग दें तो 120 दिया गया है, कितना दिया गया है 120 दिया गया है, और हम उसमें 10 से भाग दें तो ये 10 से भाग 120 में पूरी तरह भाग चला जाएगा, ठीक है, पूरी तरह भाग जाएगा। तो यहाँ कितना रिमाइंडर, तो यहाँ पर 0 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ साइन दिए गए हैं प्लस के, तो हम इनको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 और 4 10 और 2 12 और 1 13, कितना आएगा 13/10, ठीक है। लेकिन ये संख्या जो 13 दी गई है वो 10 से, तो हाँ एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ लिखा है 0, ठीक है। अब यहाँ हमारा एक बार पूरा भाग चला गया, अब यदि आप आगे हल करोगे तो आपके हमेशा आंसर 0 ही आएंगे। अब सब आपका लास्ट तक आप जाओगे, क्योंकि एक बार पूरी तरह भाग आप जाने लगा यहाँ से, तो आपका अब यहाँ से 0 आएगा, सिर्फ इतना ही हम इससे आंसर निकाल लेंगे। तो 13/10 आ गया, 10 से हम 13 में भाग देंगे तो कितना आएगा 3 बचेगा, ठीक है, 3 बचेगा हमारा रिमाइंडर, यही हमारा आंसर होगा, 3 हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना आया 3। आप यहाँ आगे जाओगे तो 6 इसको और हल करोगे आगे, यदि 10 से भाग दोगे तो आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसका रिमाइंडर 3 है, क्वेश्चन में यही आएगा। अब रिमाइंडर 3 है तो हमको पता है इसमें पूछा क्या गया था, इसमें ये पूछा था कि इस वाले क्वेश्चन को आखिरी डिजिट बताइए, आखिरी संख्या क्या है वो बताइए, ठीक है। तो हमने 10 से भाग देते हैं तो हमको पता है कि जो हमारा शेषफल आता है किसी भी संख्या में 10 से भाग देने पर वो ही हमारी लास्ट डिजिट या आखिरी संख्या रहती है। तो हमने 10 से भाग दे दिया, यहाँ हमारा रिमाइंडर जो हमारा 3 आ गया, तो हमारा इसका ये मतलब है कि 3 ही हमारी इसकी आखिरी संख्या होगी, 3 ही वो संख्या है जो लास्ट में दी गई होगी, ठीक है। तो ये हमारा रिमाइंडर है, वही हमारी आखिरी संख्या है। यदि हम क्वेश्चन में हमसे इसमें 2 डिजिट पूछा गया होता, आखिरी की 2 संख्या बताइए,
तो इसमें हम क्या करते हैं, अभी हमने 10 से भाग दिया, फिर हम 100 से भाग देते हैं। यदि दो संख्या पूछे तो 100 से भाग देंगे, क्योंकि हमको पता है कि 100 से भाग देते हैं किसी संख्या में तो लास्ट की दो संख्या वही रहती हैं जो उसकी रिमाइंडर आता है। ठीक है, इसमें एक का पूछा था तो हमने बता दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई अगला है तो उसको देखेंगे। इसी तरह से हम आखिरी संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 1 2 3 4 5 100 संख्या वही है। इसका रिमाइंडर निकालना है मुझे। इसका रिमाइंडर हम निकालेंगे तो हम 12 से इसमें भाग देना है। ठीक है, क्वेश्चन भी दिया गया है कि आप इसमें 12 से इसमें भाग दीजिए, इसका रिमाइंडर बताइए। हम 12 से भाग देंगे, पहले 1 था, ठीक है, तो इस 0 में पूरा पूरा भाग जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। ये 2 है, 2 में भी भाग मतलब छोटी संख्या 0 रहेगी तो पूरी तरह भाग जाएगा, तो 0 से कितनी बढ़ेगी 2 है तो इसका 2 आएगा। ये 3 है तो 12 से हम 0 में भाग देंगे, ये भी 3 रहेगी तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 नहीं होगा, सॉरी, इसका आएगा 3 2 1 3 2 6। ठीक है, 6 होगा। 6 में हम यदि 12 से भाग दें तो छोटी संख्या 0 है, छोटी क्या है 0, तो 0 में भाग जाएगा कितना बचेगा 6 रहेगा, प्लस का 6। ये है 4 3 2 1, 4 3 12 12 दूनी 24। 24 में हम यदि 12 से भाग दें तो पूरी तरह भाग जाता है, रिमाइंडर आएगा हमारा 0। रिमाइंडर कितना आ गया 0, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर यदि हमारा 0 है तो अब यहाँ से 0 आना शुरू हो गया तो लास्ट में हमारी सब डिजिट जितने भी संख्या रहेंगी सब में 0 भी आएगा। ठीक है, तो हम इसको देखें तो कितना होगा, इसको जोड़ेंगे 6 और 2 8 और 1 9, 9/12। 12 से छोटी संख्या है तो 9 ही हमारा आंसर रहेगा। इसका रिमाइंडर क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगे देखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि इन तरह के क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाता है। यदि रिमाइंडर पूछे तो हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, और यदि आखिरी की एक संख्या पूछे तो हम जो रिमाइंडर रहेगा हमारा वो भी आखिरी की संख्या रहेगी, और उसको निकालने की 10 से भाग देना पड़ेगा एक संख्या। और यदि दो संख्या पूछता है, आखिरी की दो संख्या बताइए, तो हम उससे 100 से भाग दे देंगे, तो जो हमारा रिमाइंडर रहेगा वो आखिरी दो संख्या रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जैसे ये कुछ बेसिक बता रहा हूँ मैं। ये 34/8 लिखा है, यदि मैं 8 से इसमें भाग दूंगा, 8 से इसमें भाग दूंगा तो शेषफल तो क्या होगा, कितनी बार जाएगा भाग, 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौके 32। ठीक है, 8 चौके 32 हुआ, और बचा कितना 2 आया, बचा कितना रिमाइंडर कितना आ गया 2। अब इसको मैं यदि इजी करूँ, इसी संख्या को इसमें मैंने 8 से भाग दिया, यदि कोई बड़ी संख्या होती तो इसको मैं छोटा कर देता। जैसे 34/8 लिखा है, 34/8 है, यदि मैं इसको छोटा करूँ तो ये होगा 17/4। 17/4 लिखा है, 4 से मैंने इसमें भाग दिया, 4 चौके कितना होता है 16, 4 चौका 16 होता है, रिमाइंडर आएगा 1। देखिए संख्या तो वही थी, इसको मैंने यहाँ पर छोटा कर दिया है, यहाँ वही संख्या लिखी है, इसके रिमाइंडर में अंतर आ गया है। कितना अंतर आया है, यहाँ 2 है यहाँ 1। ये अंतर क्यों आया, हमारी जो मेन संख्या है उसका रिमाइंडर 2 आता है, तो हमने इसमें क्या किया गया है, इसमें हमने 2 से भाग दिया है। ठीक है, 2 से हमने भाग दिया है, यदि इसमें हम 2 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 2 आ जाता है। ठीक है, रिमाइंडर अब आ गया आपका बराबर। तो कहने का तात्पर्य ये है, यदि कोई संख्या दी गई है, ठीक है,
और उसको हम यदि हम इजी बना लें, छोटा कर लें, तो उसको हम जितनी भी संख्या से भाग देंगे, जो भी संख्या रहेगी उससे भाग देंगे, तो भाग देने के बाद जो संख्या रिमाइंडर होगा उसमें जितने से भाग दिया उतने से इंटू भी करना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि बड़ी वाली संख्या का रिमाइंडर कुछ और आता है, छोटे का कुछ और आता है। और बड़ी वाली संख्या जो दी गई थी उसमें हमने जितने से भाग देकर उसको हल किया है, छोटा किया है, उतने का हम इंटू कर देते हैं तो संख्या बड़ी हो जाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है 103, ठीक है, 1298 और 13702 और दिया गया है 1197। ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें वो ये बोलेगा कि आखिरी 2 डिजिट बताइए। कितनी? आखिरी 2 डिजिट जो है आप बताइए, ये क्वेश्चन करेगा। तो हम देखेंगे, हमको पता है कि यदि किसी संख्या में यदि हम 10 से भाग देते हैं तो जो शेषफल बचता है तो वही हमारी आखिरी 1 डिजिट होती है। यदि हम 100 से भाग देते हैं, जो शेषफल आएगा वो हमारी 2 डिजिट रहेंगी। यदि हम 1000 से भाग दें तो 3 संख्याएं आएंगी शेषफल में, तो वो हमारी लास्ट की 3 डिजिट रहेंगी। आइए देखते हैं, हम इसमें 100 से भाग देंगे। कितने से दिया हमने? 100 से भाग, तो ये पूरा एक बार चला जाएगा, +3 इसका रिमाइंडर आएगा। ये 98 है तो इसमें कितना? -2 पूरी भाग जाएगा। जैसे हम देखेंगे 98 लास्ट की 2 डिजिट हैं, 100 से ये कितना छोटा है? -2 छोटा है। ये 102 है, ये कितना ज़्यादा है? +2 ज़्यादा है। ये 97 है 100 से, ये -3 कम है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमको क्या करना है? साइन जो बीच में दिए गए हैं उनको यूज़ करेंगे। सब में इंटू हो जाएगा तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी कितना आ गया? 24 आ गया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, सॉरी 36 आएगा। 12 3 36। साइन को देखें तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो साइन ऊपर प्लस का ही रहेगा। तो 36 जो है 100 से छोटी संख्या है, तो हमारा रिमाइंडर जो है 36 आया है। और हमसे पूछा गया था कि इसकी लास्ट की 2 संख्या बताइए, तो 100 से भाग देने पर हमको लास्ट की 2 संख्याएं प्राप्त हुई हैं 36। ये आखिरी की 2 संख्याएं हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि अगला क्वेश्चन देखें तो जैसे क्वेश्चन दिया है 13978, 13978, 398 कर दिया है 53, 76, 27। ठीक है, 13978, 398, 53, 76, 27। ठीक है, इतना दिया गया है। इसमें भी आपसे वही बोला गया है कि आखिरी 2 संख्या बताइए, इसकी आखिरी 2 डिजिट बताइए। तो हम क्या करेंगे? इसमें 100 से भाग दे दें। देखेंगे, देंगे 100 से भाग। 100 से हमने इसमें भाग दिया। ठीक है, अब 100 से हम इसमें भाग देंगे तो आप ये इतना जान रहे होंगे कि 100 से यदि हम इसमें भाग दें 78 है। ठीक है, तो यदि इसको छोटी वाली संख्या जिसमें भाग जाए 100 से, तो संख्या देखेंगे तो 78 बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इंटू करेंगे तो मतलब हमको प्रॉब्लम जाएगी इसको हल करने में। तो इसके लिए अभी मैंने बताया था, इसको इजी बनाने के लिए हम 100 से भाग देंगे, मतलब इसको 100 में, और इसमें हम भाग दे देंगे 4 से। 4 25 100 होता है, 19 चौके 76 होता है। ठीक है, इतना आ गया। अब 25 से हम सब में भाग दें तो यहाँ 78 है। 25 का दुनिया देखेंगे तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 3 75 होता है। 75 की कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। ठीक है, +3। ये 98 है तो 25 चौके 100 से कितना कम है? 2 कम है। ठीक है, 25 चौके 100, 100 से 2 कम है। ये होगा 25 दूनी 50 की, 3 ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारा कम है, 25 से कम 25, 25 से कितना कम होगा? ये 6 है, तो +6 आएगा, -6 आएगा, -6। और 25 से कम 25, ये कितना ज़्यादा है? 2, प्लस का 2 ज़्यादा है।
यदि हम इनका सबका इंटू करें, इंटू का साइन दिया है, मल्टीप्लाई दिए करेंगे तो 216 आएगा। 216 बटे 25 कितना आ गया? 216 आएगा। और 25 से हम इसमें भाग देंगे तो, और ये साइन जो है प्लस माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर से भाग देंगे इसमें हम 216 में 25 फिर से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा ये? 25 5 16 बार जाएगा, मतलब 16 बार नहीं, सॉरी 16 रिमाइंडर आएगा। इसको इससे भाग देने के बाद कितना बचेगा? 16 बचता है। 16 हमारा रिमाइंडर आ गया। अब हमारा आंसर 16 तो है सही, लेकिन सही इसलिए नहीं है, हमने 25 से इसमें भाग दिया, सॉरी 25 से हमने इसमें भाग दिया है। ठीक है, तो ये 25 के हिसाब से 16 सही दिया है, 25 के हिसाब से 16 सही दिया है, लेकिन हमने इसमें 4 से किया था, पहले 4 से इसमें भाग दिया था, तो 4 से हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 चौके 64, ये हमारा आंसर 64 रहेगा, ये हमारा आंसर रहेगा 64। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अगले पार्ट में कराऊंगा, ये मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया है। हमने आज शेषफल निकालना सीखा, कुछ बड़ी बड़ी क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें शेषफल निकालना थोड़ा कठिन होता है, उसको हम रिमाइंडर निकाल के उनका हम एक एक संख्या से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपको यहीं समाप्त। वीडियो में हमने सीखा शेषफल कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। शेषफल निकालने के लिए हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी और कुछ क्वेश्चंस को हमने हल करके भी देखा। ठीक है, आज ये हमारा पार्ट 1 था। अब देखेंगे हम अगली क्लास में पार्ट 2, जिसमें भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे हम, जिसमें रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है।